बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह। अपने तमाम देखने, सुनने और जानने वालों को मोहब्बतों भरा, प्यार भरा सलाम कबूल हो। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ LTFTC लीपा में, जहाँ पर वादी लीपा की 50,000 आबादी को सेहत की सहूलियात दी जाती हैं, फ्री चेकअप किया जाता है, अदवियात दी जाती हैं, टेस्ट वगैरह भी किए जाते हैं। आज इसी अस्पताल में मैनुअल एक्सरे मशीन से हटकर यहाँ पे डिजिटल एक्सरे मशीन को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। और इस मौका पर कमांडर लीपा गार्ड के साथ साथ वादी लीपा के हमायतीन, बल्दियाती नुमाइंदगान और अवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर शरीक थी। और वो यहाँ पर आए, उन्हें इस मशीन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो चीज़ें तमाम यहाँ पे लोगों को बताई गई। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे दो अफराद भी मौजूद हैं, उनके साथ बात करेंगे। मेरे दाएं हाथ पे मौजूद हैं मनीर डार साहब, जो कि सोशल वर्कर भी हैं, और इसके अलावा इन्होंने जो बल्दियाती इंतखाबात थे उसमें हिस्सा भी लिया था। और मेरे बाएं हाथ में हैं इस वक्त राना आशिक साहब, जो कि नायब सदर मरकजी प्रेस क्लब लीपा से ताल्लुक रखते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे मनीर डार साहब से। मुनीर डार साहब, आज आप यहाँ पर आए, हमने देखा इस अस्पताल के अंदर इससे पहले भी बहुत महंगे महंगे जो ऑपरेशंस पाकिस्तान के दीगर शहरों में होते हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट किए जाते हैं और लोगों को उनकी दहलीज पर जो सेहत की सहूलियातें वो मुयसर आती हैं। आज जो यहाँ पे नया इजाफा हुआ है, इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं तो उन सब अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने वादी लीपा, दूर अफ्तादा इलाका, पाकिस्तान से और कश्मीर के आखिरी इलाकों में ये शुमार होता है और लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल ऊपर वाक़ है और ये दुनिया की जदीद सहूलियात की तरफ गामजान है। और आज जो इंस्टॉलेशन हुई है यहाँ पे, ये एक ऐसा इकदाम है और जिसकी वजह से पूरा लीपा वैली के लोग इसका फायदा उठाएंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो हमें इस वक्त हो रहा है, जिस वजह से हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और इन लोगों का जितना शुक्रिया अदा करें जिन लोगों ने इस कार खैर में हिस्सा लिया, वो ये है कि दूर दराज के लोग इस वक्त आप देखें, हमारे कितने दूर इलाके हैं जो बिजलदार, बट्टियां, मंडाकुली, वहां से जब लोग यहाँ पर आते हैं, ज्यादातर बर्फों में पैदल सफर करना पड़ता है, तो वो उनकी जो मुश्किलात मुजफ्फराबाद में हल होने वाली थी, या हथियाबाला में भी इस तरह की मशीन नहीं है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह भी लीपा में इंस्टॉल हो चुकी है। अच्छा, मजे की बात यह है कि मनीर साहब, हमने देखा कि जितने बड़े ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं, हटियावाला जो जहलम वैली का सदर मकाम भी है, वहां पर भी ऐसी सहूलियात मुयस्सर नहीं है और इतने बड़े ऑपरेशंस वहां पर भी नहीं होते। मनान भाई, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं तकरीबन पूरा पाकिस्तान घूम चुका हूँ और पाकिस्तान को मुख्तलिफ इलाकों को अगर देखा जाए जो बिल्कुल शहरों के साथ मुंसलिक हैं, उसके बाद आप हटियाबाला देख लें जो इस वक्त एक जिला भी है, और उसके बाद आप देखें कि वहां की सहूलियात से यहाँ की सहूलियात कई गुना अच्छी हैं। आप देखें, यहाँ पे हमारा कोई मरीज जाता है, उसको हमें या मुजफ्फराबाद भेजना पड़ता है या सीधा रावलपिंडी भेजना पड़ता है। लेकिन अभी जो ये मशीन इंस्टॉल हुई है, इस मशीन के जरिए हमारी बहुत सारी ऐसी जो कमियां थी, जो दूसरी साबका एक्सरे मशीन थी, उससे दूर हो चुकी हैं। और जो ऑपरेशन के करने में जो आसानी होगी, वो सब क्रेडिट इस मशीन को जाएगा और उन अफराद को जाएगा जिन्होंने इस कार खैर में हिस्सा लिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये थे मनीर डार साहब। और राना आशिक साहब, आप चूंकि एक सहाफ़ी नज़र भी रखते हैं, आप ज़रा ये बताइए कि ये जो आज मशीन यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, उसकी खसूसियात क्या हैं? पहली जो मशीनरी है उससे क्या इसमें फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मनान साहब, आज आपने मौका दिया। सबसे पहले तो आज जिस तरह के आपने देखा है कि ये इंस्टॉलेशन थी डिजिटल एक्सरे मशीन की, इसका वादियत लीपा की आवाम को बहुत बड़ा फायदा है। एक फायदा ये मैं आपको कहता हूं कि एक फायदा इनकी सेहत के हवाले से, कि जब आपकी बीमारी की तशखीस हो जाएगी तो डॉक्टर साहिबान को उस इलाज के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, वो और जल्द से जल्द उस बीमारी पे काबू पा लेंगे। दूसरा, जो हमारा फाइनेंशियली लॉस होता था गरीब आवाम का, सपोज एक मरीज है हमारा, उसकी इनके पास इतनी तशखीस के लिए कोई मशीन नहीं थी, तो वो इसको रेफर करते थे मुजफ्फराबाद या रावलपिंडी। तो आज आप मुझे बताएं कि एक गाड़ी कम से कम 20 से 25 हजार मुजफ्फराबाद या रावलपिंडी के लिए एक्सपेंसेस हैं, तो इधर की गरीब आवाम के लिए ये बड़ा मुश्किल था। तो डॉक्टर साहिबान काफी मुश्किलात इसको महसूस भी करते थे, बाज़ोकात उन्होंने अपनी जेब से भी लोगों को पैसे देकर इधर से रेफर किया। तो ये मैं समझता हूँ
हूं कि वादी लीपा के अवाम के लिए बड़ी खुशकिस्मती है, खुसूसन पाक फौज जो हमारे लीपा गार्ड्स कमांडर हैं उनकी काविशों से 12 डिव कमांडर और 10 कोर कमांडर जिन जिन लोगों ने भी इस कार्य खैर में हिस्सा डाला, मैं समझता हूँ वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है और अल्लाह ताला उनकी इस जो काविश है, जो इनकी जो कोशिश है, इसकी बदौलत अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए। अच्छा राना साहब, जिस तरह हमने देखा कि जो कमांडर लीपा गार्ड थे उनका कहना था कि वो मुस्तकबल में भी ऐसी बहुत सारी सहूलियातें वो यहाँ पे लाएंगे ताकि जो यहाँ की सिविल आवाम है उनको भी सेहत की बेहतर सहूलियात जो बाकी दुनिया में इस वक्त चल रही हैं वो उनको यहाँ पे दस्तयाब हो। इस मौका पे जरा बताइए, जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, जो लोग यहाँ से वोट लेके जाते हैं, असेंबलियों में बैठते हैं, जिनके पास भारी बजट होता है, वो कहाँ पे फाल करते हैं? जो हमारे सिविल अस्पताल हैं वो कहाँ पे काम करते हैं और क्या उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी जरा उनको याद करवाइए। जी मनान साहब, मैं आपको बताता चलूं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले यह है कि कोई उनके पास मरबूत इंतजाम नहीं है। अगर आप फंडिंग की बात करें तो जब भी हमारी सिविल जो इंतजामिया है या जो जिम्मेदारान है उनसे बात होती है तो उनका रोना धोना यही होता है, जी हमारे पास फंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है, हम इस जो है अवाम की सहूलत के लिए जितने हमारे वसाइल है हम बुरे कार लाते हुए अवाम के लिए करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाक आर्मी ने न सिर्फ वादी लीपा की अवाम बल्कि होल कश्मीर को अगर आप देख ले कि जिस जिस जगह भी दूर दराज इलाके हैं, बॉर्डर्स पे, एलओसी पे मौजूद है, तो पाक आर्मी ने न सिर्फ उनकी सेहत के लिए बल्कि तालीम के लिए और दीगर जितने भी उनके मसाइल हैं उनके हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो आपके इस तवस्सुत से, इस जो आज की हमारी गुफ्तगू के तवस्सुत से मैं ये समझता हूं कि हमेशा जो आप तारीख का अगर दोहराएं तो खारजी भी जो थे ना वो हमेशा इस्लामी अफवाज की जो कारकर्दगी होती है उसमें हमेशा नुक्ता वो उठाते हैं, इसलिए कि जो हमारी अफवाज है उसके हौसले पास्त हो जाए, ये हो नहीं सकता। हमारी अफवाज एक प्रोफेशनल अफवाज है, अल्हम्दुलिल्लाह दफा के साथ साथ वो अपनी अवाम की बेहतरी के लिए हम वक्त मैदान अमल में रहती है, उसमें सेहत की सहूलत हो, तालीम हो, जितने भी मसाइल हों, तो फौज अवाम के कदम के साथ वो मिलके चलती है। तो जो ये प्रोपगंडाज आप देखते हैं माशरे में चल रहा है, तो मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि खुदारा कोई अपनी अक्ल के साथ जरा सोचे कि जिन लोगों के मुहाफ़िज़, जिन लोगों के मुहाफ़िज़ों को आप, सरहदों के मुहाफ़िज़ों को आप कमजोर करना चाहते हैं, तो आप किस नजरिए की बात करते हैं? ये तो आप फलस्तीन से पूछ लें, लीबिया से पूछ ले, या कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर से जो हमारे भाई है उनसे पूछ ले क्या गुजरती है। हमारे जो ये भाई हैं सरहदों पे इस वक्त 12,000 फुट बुलंदी पे इस वक्त हमारा जवान किस लिए खड़ा है? वो हमारी हिफाजत के लिए खड़ा है। वो इस वक्त अगर अपनी नींद हराम कर रहा है वो सिर्फ हमारे सुकून के लिए कर रहा है। तो खुदारा अपनी अफवाज का दस्ते बाजू बने, उनकी जो है पुष्ट के ऊपर बिल्कुल सीसापलाई दीवार की तरह आप उनके साथ रहें, ना कि उनकी टांगों की खींचें या उनके ऊपर उंगली उठाएं। ये मैं कहता हूं नामुनासिब रवैया है। अच्छा नाजरीन, मैं अभी यही सवाल करने वाला था और मेरे सवाल से कबल ही राना आशिक साहब ने इस पे गुफ्तगू कर दी। अच्छा मनीर साहब, हम देखते हैं जब भी वादी लीपा के अंदर कोई मुस्बत काम फौज की जानब से किया जाता है तो उस पे एक प्रोपेगंडा शुरू कर दिया जाता है सोशल मीडिया पे, उसके खिलाफ उन चीजों को सबोताज करने के लिए, जो उसका असर है उसको जायल करने के लिए। चंद अल्फाज में आप नौजवानों को यहाँ से क्या पैगाम दें? मनान भाई, आपने मेरे जो अंदर सवाल उठ रहा था ना वही मुझसे पूछ लिया, जिसका जवाब मैं देना मुनासिब समझता है। आशिक साहब ने भी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो हमारे जवान हैं मैं सिर्फ उनकी एक ही बात करूंगा, क्या वो तारीख को जानते हैं? क्या वो हकीकत को जानते हैं? क्या वो अदारों की असलियत को जानते हैं? जब वो इन सारी चीजों से वाकिफ नहीं है तो वो ये किसके कहने पर ये छोटी सी बात जिसका उनको पता ही नहीं है वो क्या है, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसका मकसद क्या है, वो क्या हो रहा है, जब एक बंदे को पता नहीं वो उस पर बात क्यों करता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो चीज किसी के नुकसान का बायस बने, मैं अपने यूथ को ये बात कहना चाहता हूँ, खुसूसन बिलखुसूस लीपा के यूथ को, जो मुख्तलिफ लोगों की बातों में आके इंतशार फैलाते हैं और
हम काफी मुतासिर भी हैं इस वजह से। बार बार ऐसा होता है क्योंकि लीपा वैली एक और अमन इलाका है, यहाँ पे इस किस्म के पहले वाकयात नहीं होते थे। आज जो ये कार्य मैं इनको सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूँ, वो चंद लोगों को जो रिलेटेड लोग होते हैं, जो समझते हैं मामला, उनसे पूछ लिया करें। उसके बाद अगर वो समझते हैं कि ये हमारे लिए गलत चीज है, फिर बेशक करें। लेकिन अगर वो मतलब अदारों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वो टोटली रॉन्ग और गलत कर रहे होते हैं। और जिसका नुकसान ये होता है कि दुश्मन उसका फायदा उठाता है, एजेंसियां बाहर की फायदा उठाती हैं, जो बैरूनी मुल्क ममालिक जो हैं, जो पाकिस्तान को नहीं कबूल करना चाहते हैं, और उनके मकासद हल हो जाते हैं। और हल किस वजह से होते हैं? मेरे और आप लोगों की गलत रवैया और गलत सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की वजह से। अच्छा, अब राना आशिक साहब, आप आखिरी क्या पैगाम देंगे सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल के हवाले से? और हमारे इलाके के अंदर जब भी तामीर व तरक्की शुरू होती है, उस पर बात होती है, पाक फौज की जानब से कोई अच्छा स्टेप लिया जाता है, तो आप ही देखते हैं, हम भी देखते हैं कि उस पर लोगों की जानब से एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। चंद अल्फाज में नौजवानों को क्या कहेंगे मुस्बत सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से? अब मैं अपनी यूथ को यह कहना चाहता हूं कि हमेशा इसको पॉजिटिव वे लें। जो भी इज्तिमाई हमारे मफादात है उनको उनका नुकसान ना करें आप, और हमेशा अपने जहन को साफ रखें। तारीख से अगर आप वाकफ नहीं है तो तारीख को पढ़ें, और हमेशा हमारी जो बेहतरी के लिए काम होता है उस पे, जो इज्तिमाई काम होता है उस पे कभी भी जो है दुश्मन के एजेंडे पे काम ना करें। दुश्मन मुख्तलिफ तरीके से हमारे नौजवानों को उभार रहा है। आपको पता है 5th जनरेशन वार है। अभी लोग ये समझते नहीं है, सोशल मीडिया पे फेसबुक के ये अभी तजिया निगार बने हुए हैं। ग्राउंड रियलिटी पे आप आए, ग्राउंड पे देखें कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है। अभी आप एक बच्चा हमारा जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है या कराची में बैठा हुआ है, उसे क्या पता है कि लीपा में क्या हो रहा है, लीपा के अंदर इस वक्त कौन से मसाइल हैं। तो अगर किसी अदारे ने या किसी शख्स ने उस मसाइल के हल के लिए कदम उठाया है, हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, उसकी जो है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि उसकी टांगे खींचनी चाहिए। ये तो नाशुक्री में आता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे नौजवानों को सोशल मीडिया पे पॉजिटिव व्यू सामने आना चाहिए। वादी लीपा एक पुरअमन जो है एरिया है। हमारे असलाफ ने बड़ी कुर्बानियां देकर ये एरिया हासिल किया है। तो हमारा जो पैगाम है हमेशा इधर प्यार और मोहब्बत वाला पैगाम देना चाहिए। तो अगर कोई दुश्मन ये कोशिश करे हमारे नौजवानों को खरीदने की या उनको उभारने की, तो ये हरगिज ये साजिश हम नाकाम करेंगे। इंशाल्लाह हम उनकी दहलीजों तक पहुंचेंगे। इस तरह का जो भी जो प्रोपेगेंडा उन्होंने किया उसको हम हर जगह पे इंशाल्लाह सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए और आप लोगों के जरिए उसको बेनकाब करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ ये थे डार साहब और राना आशिक साहब। इनके साथ हमने गुफ्तगू की, हमने अस्पताल में आने वाली नई तब्दीलियों के हवाले से गुफ्तगू की, यहाँ पर जो जदीद मशीनरी यहाँ पे नस्ब हो रही है उस हवाले से बात की, और फिर हमने पाक फौज की जानब से जब भी वादी लीपा में कोई मुस्बत काम किया जाता है तो उसके बाद सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसकी रोकथाम के हवाले से गुफ्तगू की, और यहाँ से पैगामात दिए। और नौजवानों के लिए मेरा भी यही पैगाम है कि वो जब भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो उसे मुस्बत इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ उनकी ज़ात को फ़ायदा होगा, उनकी वैली को फ़ायदा होगा, उनके ख़ानदान को फ़ायदा होगा। आज जी हम यहाँ पर थे और हमने गुफ्तगू की। आपको ये सारा सिलसिला कैसा लगा? कुछ कहना चाहें, कुछ सुनना चाहें तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। अपना इर्द गिर्द के लोगों का, अजीज़ व अकारब का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।